स्वरूप जी महाराज से मैं आग्रह करता हूँ, वह प्रश्नोत्तर के काल को हम सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल सम्मान करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। बहुत सुंदर। चलेगा, प्रश्न अपना अपना बना के रखिए। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। मंच पर विराजमान प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पूज्य स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तुफैल चतुर्वेदी जी महाराज और इस कार्यक्रम के संचालक और इस कार्यक्रम के हेतु के सेतु बने आदरणीय करवेश जी, इस सभा का संचालन कर रहे कुशल वक्ता और मनीषी इस आदरणीय राम महेश मिश्र जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय भूपेंद्र गौड़ जी, शंकराचार्य परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन मोनिका जी, राष्ट्रीय सचिव गीता भारद्वाज जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुमंत राय जी, महामंत्री दिल्ली प्रदेश की सुनीता चौबे जी, बंगाल प्रदेश से पधारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर जी, अन्य हमारे कार्यकर्तागण। सभा शुरू हो, मेरी बात शुरू हो, इससे पहले मैं एक अवश्य निवेदन करूंगा। कुछ एलआई हो और कुछ मुल्ले लोग बैठे होंगे, इसमें अवश्य मैं जानता हूं, इसलिए कि सबकी दृष्टि है, सबकी नजर है। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, मैं मुसलमानों का मित्र हूं। 1 लाख मुसलमान मुझे फॉलो करता है, जिसके नंबर, नाम सब मेरे पास दर्ज है। तो यह धारणा बना लेना कि मैं मुसलमानों का विरोधी हूं, इसको मैं उन मुसलमानों का मित्र हूं जो कुरान नहीं पढ़ता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है। मैं कभी कत्लेआम की बात नहीं करता हूं। मैं ये जरूर कहता हूं कि आत्मरक्षा के लिए, इसलिए कि जो मोमीन है अगर काफिर पे हमला करेगा तो उससे सामना करने के लिए आपके पास हथियार आवश्यक होना चाहिए। उस हथियार को रखने की बात करता हूं। अभी पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मेरी बात को लेकर के हेट स्पीच कह करके दुनिया भर में तूफान मचा हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम देशों में मेरे कत्ल करने के लिए इनाम घोषित किए जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरी मौत कब आएगी, इसलिए छुट्टे सांड की तरह पूरे हरिद्वार में घूम रहा हूं। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि मेरा बाल और बांका है। मैं उन कठमुल्लों को यहां से ये संदेश देना चाहता हूं जो फेसबुक पर चिल्ला रहे थे कि हरिद्वार में प्रवेश करते ही प्रहार और हत्या कर दी जाए। मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि हत्या के लिए सोचना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बात, हिंदू जगह है इस देश में, उसने सरकार तक बनाई है इस देश में। अभी जो सरकारें चल रही हैं वो इस प्रदेश में हो या देश में हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हैं कि नहीं है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। एक किसी मुल्ले ने वोट नहीं किया है, एक किसी क्रिश्चियन ने वोट नहीं किया है। तो इसलिए
शंकराचार्य परिषद ने जो शंखनाद किया है हिंदू राष्ट्र बनाने का, यह संकल्प है और यह संकल्प वैसे ही पूरा होगा जैसा तुफैल जी ने कहा है। पंचायतें तभी आयोजित होती हैं जब कोई गांव में संकट आता है। देश में संकट आया है इसलिए हिंदू पंचायतें आयोजित हो रही हैं। जब बहन निकिता की हत्या हुई थी बल्लभगढ़ में, तो तमाम हिंदूवादी संगठन फेसबुक पे लिख रहे थे। मैं पहला व्यक्ति था जो उसके घर गया था और घर जाकर के मैंने पंचायत का आह्वान किया। पंचायत के आह्वान के बाद 1 लाख हिंदुओं की फौज उस बल्लभगढ़ के रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गई थी, जबकि उस पंचायत को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि अब उद्घोष हो चुका है। परिणाम इसका 4 वर्षों में लाना है। इसलिए मैं इसको युद्ध की संज्ञा देता हूं कि वो युद्ध लड़ रहे हैं, लगातार लव जिहाद कर रहे हैं, लगातार हत्याएं कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, वो बार बार अपने तकरीरों में कह रहे हैं कि भारत दारुल हरब है। क्यों? अगर दारुल हरब है तो मतलब युद्ध का मैदान है। अगर उधर से युद्ध की घोषणा हो चुकी है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? हमको बैठ करके अपने दरवाजे पर मोमिन आएगा उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। हमको भी तैयारी करनी चाहिए और तैयारी के लिए सिर्फ आपके पास 2 वर्ष है, इसलिए कि 2 वर्ष बाद फिर युद्ध होगा। उन्होंने घोषणा किया है, परिणाम हम देंगे और जब हम परिणाम देंगे, हम कोई बात अलग से नहीं कहते हैं। हम कुरान पढ़ने के लिए मना इसलिए करते हैं कि कुरान पढ़ोगे तो जानवर बन जाओगे। मैं नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट कहता है, कोलकाता हाई कोर्ट कहता है और बार बार कहता है कि इन 24 आयतों को या तो कुरान से निकाल दीजिए। अभी आपने मोहम्मद साहब के बारे में सुना ही तुफैल साहब से कि उनका चरित्र कैसा था। तो जो सच्चाई है ये मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? और दूसरी बात मैं बहुत सामान्य लहजे में कहता हूं कि इन्होंने कहा कि विशेष समुदाय पे निशाना बनाया जा रहा है। भाई मैं कुरान को गलत नहीं कहूंगा, कुरान को खराब नहीं कहूंगा। मैं अपना धर्म प्रचारक हूं स्वामी जी। अगर मैं धर्म प्रचारक हूं तो मेरा धर्म है कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म बुरा है, ये कहना है। स्वामी जी अभी जिक्र कर रहे थे सेकुलरिज्म का, ये रोग लग गया है सबको और लगातार इस मूवमेंट को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या है कि जिस हिंदूवादी संगठन के हाथ में, अभी आपने उसी को हिंदू समझ लिया है। तो भाई जो पूरा जो तंत्र है ये लोकतंत्र है, राजनीतिक दल हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो एक ही दल वाले हिंदू हैं, बाकी सब अहिंदू हैं। ये धारणा बन गई है। तो इस धारणा से बाहर निकालने के लिए ही शंकराचार्य परिषद का गठन हुआ है। इसलिए कि कांग्रेसी हिंदू, भाजपाई हिंदू, टीएमसी वाला हिंदू, वामपंथी वाला हिंदू, सपा वाला हिंदू, बसपा वाला हिंदू कहां जाएगा? अगर हम उसको इकट्ठा नहीं किए तो जाकर के मोमिनों के साथ आप हिंदुओं से युद्ध लड़ेगा। इसलिए कि उसका जो उद्देश्य है उसको पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो सावधान नहीं है। तो इसलिए उसको भी सावधान करना है, उसको भी गौरव जगाना है, उसको भी बताना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शंकराचार्य परिषद का किसी दलगत राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यह विशुद्ध रूप से हिंदूवादी संगठन है, कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। इसको मैं खुले मन से कहता हूं। तमाम ऐसे हिंदूवादी संगठन जिसको आप समझते हो राष्ट्रवादी संगठन, और जो हिंदू हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसमें नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये हमारा संकल्प है और इसकी शुरुआत हमने भारत से किया। मैं सबसे इन बातों को कह रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, विधि पढ़ा हूं, लॉ पढ़ा हूं, तो मैं जानता हूं कि मेरा फंडामेंटल राइट क्या है, मुझे कितना बोलना चाहिए। अभी लोकतंत्र में रहता हूं। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, गीता हमारा संविधान होगा, तो गीता के अनुसार ही निर्णय होगा कि क्या पाप और क्या पुण्य है।
और उस पाप का दंड क्या है वो गीता के अनुसार तय किया जाएगा। और ये तुफैल जी ने उसका रोड मैप बता दिया है कि आपको क्या करना है। आपको करना है कि सबसे पहले जो हिंदू प्रतीक है उसको धारण करिए, जो गुरु सत्ता है उसको और मजबूत कीजिए। अब देखिए, मैं हरिद्वार धर्म नगरी में बैठा हूं, मेरे ख्याल से मैंने सैकड़ों लोगों को फोन करके या पर्सनली मिल करके भी आमंत्रित किया, लेकिन आए कितने? स्वामी जी बुरा नहीं मानना है, लेकिन भंडारा होता तो शायद संख्या लगभग 1-500 की होती। मैं साधु हूं, इसलिए साधुओं की आलोचना नहीं करता, लेकिन साधु कौन बन गया है? साधु बन गया जिसके पास 10 करोड़ रुपए है। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए है तो आप कुछ भी बन जाएंगे। यदि यही सब किला बनाना था तो गृहस्थी अच्छा था भाई, कोई बिजनेस करते अच्छा सा, किसी कंपनी का एमडी रहते, करोड़ से 5 करोड़ बनाते, 5 करोड़ से 500, फिर 5000, फिर 5 लाख करोड़ बनाते, अंबानी और अडानी बनने के रास्ते पे चलते। अगर आप हिंदू संरक्षण का दायित्व लेकर के भगवा धारण किया है तो आपका सबसे पहला दायित्व है कि इस युद्ध के मैदान में सबसे आगे आइए और धर्म नगरी से आह्वान होना चाहिए। और आज मैंने आह्वान किया कि ये सबको इकट्ठा करने के लिए मां काली जो संहार की देवी है उसके नाम पर एक सेना की घोषणा होनी चाहिए। उसका नाम होगा काली सेना। बोलिए काली माता की जय, हर हर महादेव। और एक काली सेना का विधिवत गठन होगा। हम लोग आज इस काली सेना की घोषणा गुलशन चौहान को प्रमुख के रूप में कर रहे हैं। गुलशन चौहान जी यहां खड़े होंगे, आप सब इनको देखिए और इनसे जुड़िए। यह सेना युद्ध के लिए तैयार होगी। युद्ध में किसी को काटना मारना नहीं है, युद्ध धर्म के लिए लड़ना है, युद्ध अनीति के लिए लड़ना है, युद्ध अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। और यह युद्ध मैं उनके खिलाफ भी जिन्होंने दारुल हरब की घोषणा कर रखी है कि भारत दारुल हरब है और इसको हमको दारुल इस्लाम में बदलना है, उनके सपने देखने से हमारा युद्ध है। और यह युद्ध घोषित हो चुका है। 108 पंचायतें होनी है। 108 पंचायतें होने के बाद दिल्ली के स्टेडियम में 5 लाख लोगों की महापंचायत है 13 अप्रैल को, और वह उस दिन घोषणा होगी कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा। मैं इस बात को देख कहता हूं और इस पे तर्क है मेरा कि 1947 में देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, इस्लाम के नाम पर एक देश बना जिसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यदि एक देश इस्लाम के नाम पे बन गया तो जो इस्लाम के मानने वाले हैं सबको उधर जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि 1 और 0 मिलकर के 10 बनते हैं। 0 वाला जो मुसलमान था वो निकल गया, तो एक बचा। एक कौन बचा? जोर से बोलिए ना, एक कौन बचा? हिंदू बचा। तो भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदुओं का है और यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मताधिकार का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को प्राप्त होना चाहिए। जो इस्लाम का मानने वाला है अगर उसको मत देना है तो उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, बांग्लादेश जाना चाहिए। यदि आपने इस्लाम, कुछ लोग बोलते हैं मैं बाई चॉइस हूं। बाई चॉइस हूं, हम मुसलमानों को मारने की बात कभी नहीं करते। मैं उनको वही अधिकार देने की पैरवी करता हूं और कहता हूं कि जो अधिकार हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान में प्राप्त है वही अधिकार भारत में मुसलमानों को भी और ईसाइयों को प्राप्त होगा। और यह इसकी शुरुआत इन पंचायतों के माध्यम से आपके जागरण का जो कार्य अभी चल रहा है देश भर में, आज गौर जी ने इस कार्यक्रम को रखा, वो अभिनंदन के पात्र हैं। मुझे लगता है कि मैंने अभी एक क्वालिटी वाला कार्यक्रम है, अगला कार्यक्रम और बड़ा करने वाले हैं हम लोग हरिद्वार में। महाराज जी के नेतृत्व में करेंगे हम लोग। ये सन्यासियों की धरती है, माया की नगरी है, माया देवी की धरती है। अगला कार्यक्रम अवश्य इससे बड़ा होगा, इससे बड़े स्पेस में होगा। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाए, आश्चर्य है कि यहां पे हरिद्वार में मालवी से पैक्ट हुआ
कि इसमें कोई मुसलमान नहीं रहेगा। क्यों स्वामी? यही है ना, 1915 का पैक्ट होगा मेरे ख्याल से, जो गंगा पैक्ट हुआ उसी के समय हुआ, और इर्द गिर्द सारे मुसलमान भर गए। पूरा ये जो हरिद्वार है वो मुसलमानों से घिर गया है। हरि के बेड़े पर मुसलमान है। अब सुनिए ना स्वामी जी, मुसलमानों का प्रवेश हरिद्वार में वर्जित है, ये एक्ट है, पैक्ट है हमारा अंग्रेजों से, और वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन स्वामी जी ने बताया हर की पैड़ी में भी है। हमको धमकी देना हरिद्वार में, कल्पना करिए ना, उसकी हिम्मत तो देखिए। धमकी तो दे करके कहीं घूम रहा होगा वो। लेकिन यह आश्चर्यजनक और चिंताजनक बात है कि हरिद्वार जो हमारी पवित्र नगरी है उसमें चारों तरफ से घिर करके अब हर की पैड़ी में दुकान। अभी स्वामी जी एक दिन हम लोग नैमिषारण्य चले गए। नैमिष में मंदिर के ठीक सामने एक मुल्ले ने दुकान लगाई हुई थी। मैंने पूछा भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वो सकपकाया। बगल वाला जो हिंदू था उसने कहा नहीं ये तो मेला है, कोई लगा सकता है। हमने कहा तू मस्जिद में दुकान लगा सकता है? ये हिंदुओं का मेला है, ये हिंदुओं का मेला है। और उसमें लिखा हुआ है नैमिषारण्य में कोई मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता, नियम है वहां का। लेकिन पड़ोस वाला जो हिंदू था उसने मुसलमान भाई को ले आया और दुकान लगवा दिया। ऐसे ही इन्हीं जयचंदों के कारण भारत बार बार गुलाम हुआ। और आज भी जो पहला हमला जिस व्यक्ति ने किया हमारे ऊपर वो है एडीजी, अभी उत्तर प्रदेश में, महापागल आदमी। मैं उसके, हालांकि उसका नाम भी लेना नहीं चाह रहा हूं, आप जान गए होंगे जरूर। उसने पहला ट्वीट किया कि यह जो अब स्वामी जी का स्पीच है यह आईपीसी के अंदर अपराध है। भाई मैं आईपीसी सीआरपीसी सब पढ़ के बैठा हूं, मैं उसी के अनुसार बोलता हूं। मैं ऐसा कोई वाक्य नहीं बोलता हूं जिससे आपका संविधान, मैं उस संविधान को भी नहीं मानता हूं, आपका संविधान कहीं प्रभावित हो। मैं इस संविधान को इसलिए नहीं मानता हूं कि संविधान लिखता है कि धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर कोई विभिन्नता नहीं की जा सकती। लेकिन उसने धर्म के आधार पर, इस्लाम को धर्म मान करके धर्म के आधार पर उसने विभिन्नता की और कहा कि वह तो कुरान पढ़ा सकता है लेकिन तुम गीता नहीं पढ़ा सकते हो। क्या ऐसे संविधान को मानना चाहिए? मानना चाहिए? जोर से बोलिए दोनों, हर हर महादेव। मेरा कहना है मैं उस संविधान का कभी कैसे आदर कर सकता हूं जो मेरे धर्म ग्रंथों को, जिसने संस्कृतियों को जन्म दिया, जिसने संस्कारों को जन्म दिया, उसको पढ़ाने से ही, उसको लागू करने से ही मना कर रहा है। अब सोचिए जहां से ये इस्लाम चला है, अभी सऊदी अरबिया ने गीता को अरबी में ट्रांसलेट करके अपने स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। और भारत में आप पढ़ा नहीं सकते। इसी कारण अभी दो प्रमुख संगठन जिसके जन्म, आरएसएस की जो जन्मदाता है, कौन कौन? आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, दोनों ने एफिडेविट देख करके ये बोला वी आर नॉट हिंदू। स्वामी जी पता नहीं आपको पता है कि नहीं, वी आर नॉट हिंदू, ये लिख के दिया है। इसलिए उनके ऊपर दबाव बना, सुप्रीम कोर्ट में केस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डर के एफिडेविट दे दिया। मैं कोई एफिडेविट देने वाला नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के। तो क्योंकि बातें बहुत लंबी होनी है, अभी हमको लगता है कि प्रश्नोत्तर का भी समय है, उसमें भी काफी समय जाएगा। पूज्य महाराज श्री, आप लोग हमको इतना अनुग्रहित किए हैं, मैं आज धन्य हो गया हूं आप सबको प्राप्त करके। आप सब पूज्य महामंडलेश्वर हैं, तमाम लाखों लोग जिसके दर्शनों के लिए। क्या बात? पूरे 4 लाख यात्रा का सारा उनके हाथ में होता है। उत्तराखंड को उत्तराखंड को देवभूमि कहने वाले लोग अभी इस्लाम को इस्लामिक बनाने में लगे हैं। पूरे आप यहाँ से बद्रीनाथ जाइए, जगह जगह मजा रहे हैं। मैं तो जितना हो सकता है उतना धक्का देके उसको अलगनंदा में करता हूँ। आप भी कभी जाइए तो थोड़ा धक्का लगा करके उनको अलगनंदा में करने की कोशिश करिए और शुरुआत करिए। किसी के भरोसे मत बैठो, किसी के भरोसे मत रहिए। ये जो नेता है वोट के लिए कुछ भी करेगा,
वोट के लिए कुछ भी करेगा। राजनीति से खराब कोई चीज नहीं। मैं चूंकि अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख रही है, इसलिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता जिससे अपना धर्म, स्वधर्म, स्वदेश बदनाम हो। लेकिन संकट बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है। मुझे बहुत दुख है कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अभी आप सबको उठ खड़ा होना है, जाग जाना है। और जब जाग जाएंगे आप तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की।